गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। बच्चों, हमने जितने भी लेसन किए हैं आज उसमें से आखिरी लेसन है और उस लेसन का नाम है ध्वनि। कल हमने 13वां लेसन पूरा कर दिया था, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। और बच्चों ऐसे नहीं कि पूरा करा दिया तो पढ़ने का नहीं, आप उसको बार बार पढ़ते रहो। जितना तुम पढ़ोगे ना और तब तुम्हें पता चलेगा कि उसमें तुम्हें कोई चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है। ठीक है, तो आज हम जो लेसन कर रहे हैं वो उसका नाम है ध्वनि। तो मेरी आवाज़ तुम तक आ रही है, वो किस वजह से आ रही है। और इतने सारे जो वाद्य यंत्र यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ का उपयोग हम करते हैं तो ध्वनि का संचरण होता है। तो ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो आज का हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 12वां ध्वनि। तो ध्वनि के बारे में कोई भी तुमको ध्वनि का इंग्लिश में साउंड कहते हैं। ध्वनि के बारे में कोई भी पूछे तो ध्वनि क्या है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है जो सुनने की संवेदना उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? सुनने की संवेदना। सुनाई किसकी वजह से देता है? ध्वनि उत्पन्न होती है इसकी वजह से। तो ध्वनि आखिर उत्पन्न कैसे होती है? ध्वनि का मतलब आवाज़। ध्वनि विभिन्न वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। जैसे देखो, ये एक पेन है, गिर गई, ये चश्मा मैंने इधर गिराया, कंपन करवाया, तो इसकी वजह से ध्वनि के विभिन्न वस्तुओं को कंपन कराने के कारण क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि निर्वात में, निर्वात का मतलब बच्चों पता है क्या? निर्वात का मतलब होता है शून्यावकाश में। शून्यावकाश में संचरित नहीं हो सकती। जैसे तुमको मेरी आवाज़ जो आ रही है, वो आवाज़ क्यों आ रही है? क्योंकि वह किसी माध्यम के स्वरूप में आपके पास पहुंच रही है। कोई भी माध्यम हो सकता है बच्चों, जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता पड़ती है। किसके लिए? ध्वनि के संचरण के लिए, यानी ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। और ध्वनि विघ्न कैसे उत्पन्न होती है? वस्तुओं के कंपन कराने के कारण। ठीक है, तो पहले हम इसके कुछ क्रियाकलाप अभी देख लेते हैं। तो बच्चों, मैं कुछ किताब में ही आपके दिए हुए हैं, ऐसे क्रियाकलाप को मैं समझा रही हूँ, जो आपके पेज नंबर 179 पर क्रियाकलाप 12.1 है। हम ये क्रियाकलाप क्यों कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? यह दर्शाना कि कंपमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। मतलब वस्तु का कंपमान कराना आवश्यक है। कंपमान वस्तु के बिना, वस्तु को जब तक कंपमान नहीं करवाएगा तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। जैसे ये पेन पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन अगर मैं उसको ऐसे नहीं करूँगी, कंपमान नहीं कराऊंगी, तो आवाज़ उत्पन्न नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है प्रोसीजर, कार्यविधि देख लेते हैं। एक स्वर और दुबुज लीजिए। ये रहा, देखो आपने देखा होगा, ये रहा ये स्वरित द्विभुज। इसको क्या कहते हैं? ये जैसे फोर्क जैसा दिख रहा है ना आपको, इसको हम कहते हैं स्वरित द्विभुज। ठीक है, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि कंपमान वस्तु के बिना, वस्तु को जब तक कंपमान नहीं कराया जाएगा तब तक आवाज़ उत्पन्न नहीं होगी। तो एक स्वर द्विभुज लीजिए और किसी एक भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारिए और कंपित करवाइए। किसके मारिए? रबड़ के पैड के ऊपर मारेंगे। ठीक है, इस प्रक्रम में उत्पन्न हुई ध्वनि को सुनना है। अब टेबल टेनिस की गेंद लीजिए और उसे धागे की सहायता से लटका दीजिए। इसको लटका दिया है, देखो किसको लटका दिया है? टेबल टेनिस की गेंद को। कहाँ से लटका दिया है? ऊपर से नीचे धागे की सहायता से लटका दिया है। पहले कंपन न करते हुए स्वरूप त्रिभुज की एक भुजा को गेंद से स्पर्श कीजिए। खाली कंपन नहीं करवाइए, खाली ऐसे टच करिए। ठीक है, फिर पहले कंपन न करते हुए स्वरित त्रिभुज की एक भुजा को गेंद से स्पर्श करिए। फिर कंपन कर रहे स्वरित द्विभुज की एक भुजा को गेंद से स्पर्श कीजिए। पहले जो द्विभुज था वो कंपन किया हुआ नहीं था, उसको हमने टच करवाया। फिर उसको द्विभुज को कंपन करवाने के लिए मैंने उसको किसी के साथ पीटा,
तो देखो ये कंपन हो रहा है। देखो अब मैं इसको करूँगी, देखो 2 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कंपन होता है। इसमें कंपन दिखाई नहीं देता, लेकिन स्वरूप द्विभुज में ऐसा कंपन दिखाई देता है। तो जो कंपन वाला द्विभुज है उसको किसके पास लेके जाओगे? टेबल टेनिस की बॉल के पास लेके जाओगे। और फिर कंपन कर रहे जो ऐसे हिल रहा था, जैसे देखो ऐसे ना, मैं बार बार ऐसे करूँगी ना, तो इसमें क्या उत्पन्न होगी? कंपन उत्पन्न होगी। फिर कंपन उत्पन्न हुआ उसको किसके पास लेके जाओ? गेंद के पास लेके जाओ। तो अवलोकन क्या हुआ? जब गेंद स्वरित की भुजा को स्पर्श करती है तो उससे दूर चली जाती है। कब दूर चली जाती है? जब कंपन किया था तब क्या कर जाती है? दूर चली जाती है ना, क्योंकि स्वरित द्विभुज की भुजाएं कंपमान थी, तो इसकी वजह से उसने उसको दूर कर दिया। और जब स्वरित द्विभुज की भुजा कंपमान नहीं होती, मतलब खाली सीधी सीधी होती है, तो गेंद में विस्थापन नहीं होता। विस्थापन हुआ, विस्थापन का मतलब क्या हुआ? देखो उधर, विस्थापन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो ये विस्थापन की प्रक्रिया कब हुई? जब ये द्विभुज कंपमान वाली स्थिति में था। कंपमान वाली स्थिति को किसके साथ टकराया? टेबल टेनिस की बॉल के साथ टकराया। तब क्या उत्पन्न हुआ? तब इसने अपना स्थान इधर से इधर गया। लेकिन जब कंपन किया हुआ नहीं था, खाली हमने ऐसे ही रख दिया, टच किया था, तब वो वहीं पे रहा। तो इससे क्या निकलता है कि जब स्वरित द्विभुज की भुजा कंपमान नहीं होती तो गेंद में विस्थापन नहीं होता, और न ही क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। तो हमने सिद्ध कर दिया कि कंपमान वस्तु के बिना हम किसी भी चीज़ में ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते। अब जैसे थाली पर अगर आप चम्मच भी पीसते हो तो क्या होती है? इसकी कंपमान स्थिति होती है। किसकी? चम्मच की। तो कंपमान स्थिति की वजह से वस्तु में क्या उत्पन्न कर सकते हो आप? आवाज़ उत्पन्न कर सकते हो, है ना। ठीक इसी तरह से दूसरा भी जो क्रियाकलाप है कि स्वरूप द्विभुज से उत्पन्न कंपन को अनुभव करना, और इसके लिए क्या है? उसके लिए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करना ज़रूरी है। किसी में भी आवाज़ उत्पन्न करनी है तो कंपन करवाना आवश्यक है। तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है कि एक या गिलास, बीकर या ग्लास के ऊपर तक पानी भरिए। दिख रहा है? ये रहा आपके पास पानी का ग्लास, आपने पूरा भरा, और कंपमान स्वरित द्विभुज की एक भुजा को चित्र 12.8 में दर्शाए अनुसार, देखो ये कौन सा है? चित्र 12.8। अभी मैंने कैसे रखा है? द्विभुज को ऐसे क्षैतिज दिशा में रखा है। तो इसके अनुसार कंपमान स्वरित को दोनों भुजाओं को पानी में डुबोइए। दिख रहा है आपको? ये आपने इसको किस में डुबो दिया? पानी में डुबो दिए। तो क्या होगा? दोनों अवस्थाओं में क्या होता है वो बताएंगे। अब चित्र में 12.9 में अनुसार द्विभुज की दोनों भुजाओं को पानी में कर दिया। एक इस तरह से किया और एक ऐसे किया। एक यानी हमने हॉरिजॉन्टल रखा और एक हमने कैसा रखा बच्चों? वर्टिकल रखा। और दोनों में क्या चीज़ उत्पन्न हुई? तो संचरण की वजह से क्या होता है? विस्थापन होता है। तो अब देखिए दोनों अवस्थाओं में क्या होता है? हमने क्या लिए? 2 पानी के ग्लास लिए, दोनों के पास क्या लेके गए? स्वरित द्विभुज लेके गए, ठीक है। एक में इस स्थिति में रखा और एक में ऐसे स्थिति में रखा। तो दोनों स्थितियों में स्वरित द्विभुज के द्वारा ध्वनि उत्पन्न हुई, टकराया, ध्वनि उत्पन्न हुई, और इसकी वजह से जल की सतह पर रिपल का निर्माण हुआ। पहली स्थिति में रिपल क्षैतिज दिशा से बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? क्षैतिज दिशा में। दिख रहा है आपको? क्षैतिज दिशा में बढ़ती है और पानी के कण ऊपर नीचे गति करते हैं। कैसे करते हैं? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे कैसे हार्ट बीट होती है वैसे होता है। जबकि दूसरी स्थिति में रिपल क्षैतिज रूप से बढ़ते हैं। पहले कैसे बढ़ रहे थे? उसकी ही दिशा में बढ़ रहे थे। फिर अभी कैसे पहली स्थिति में रिपल क्षैतिज से बढ़ती है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। परंतु पहली स्थिति में रिपल क्षैतिज से बढ़ते थे, जबकि अभी पानी के कण ऊपर नीचे करते थे। जबकि दूसरे में क्षैतिज से नहीं, परंतु क्या होते हैं? वर्टिकल। और इसमें क्या होते हैं? कण कैसे गति करते हैं? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला? उपरोक्त दोनों क्रियाकलापों से यह निष्कर्ष निकलता है कि किसी कंपमान वस्तु के बिना, कोई भी वस्तु है लेकिन कंपमान नहीं होगी, तब तक ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी।
कंपन का अर्थ क्या होता है? अब आप कहते हो कंपन, तो कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से इधर उधर बार बार गति करना। जैसे मैं ये बजा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ? किसी वस्तु का तेजी से क्या कर रही हूँ? गति करवा रही हूँ, तो कंपन हुई। तो किसी वस्तु का, ये एक वस्तु है, तेजी से बार बार इधर उधर बार बार गति कराना, बार बार, है ना। तो ठीक ऐसे आपके नॉर्मली एग्जाम्पल कौन से दिखने को मिलते हैं? सितार, देखो सितार वादन करते हैं ना, तो वो भी कंपन से उत्पन्न होता है। अब बांसुरी, आपने वायु के स्तंभ के कंपन से, बांसुरी बजाना बहुत हार्ड होता है, तो हम मुंह से हवा निकालते हैं, कभी हवा कम कभी ज़्यादा, तो उसके कंपन से मतलब वस्तु को, कोई भी वस्तु को इधर उधर गति करवाना। तबला है, अब तबला है तो वो भी कंपन से, ऐसे ही नहीं होगा, उसकी ऊपर की जो जुल्ली को अपन क्या करवाते हैं, क्या करवाया? कंपन करवाया। ठीक उसी तरह से मंजीरा भी क्या होती है? मिश्र धातु के प्लेटों से क्या कहता है, फिर कंपन करवाते हैं ना। आज तुम लोग बजा के देखना, आपके घर के मंदिर में होगा ना बच्चों। उसी तरह से जल तरंग में क्या होता है ना, पानी के ग्लास भर के रख लो और ऊपर से ऐसे चम्मच से ऐसे करो, तो आपके जल का क्या होगा? कंपन होगा, उससे होगा। इसी तरह से गिटार, तनी हुई गिटार से भी आवाज़ आता है, लेकिन उसको बजाने के लिए तार को हिलाना पड़ता है, कंपन करवाना पड़ता है। तो बच्चों, मैं समझ सकती हूँ कि आप कंपन के बारे में और जो भी मैंने क्रियाकलाप लिखा है समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।